मोडाल में पढ़ाए थे पहले, कुछ नहीं पढ़ाए थे सर, एक टॉपिक पढ़ाए थे ना, परमिशन। और क्या बताए थे कि परमिशन जो है वो दो तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से, दूसरा फॉर्मल के लिए मेल आए थे ना, और इनफॉर्मल के लिए। फॉर्मल में कौन कौन सा कीवर्ड आया था? रिक्वेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। और इनफॉर्मल में क्या आया था? फ्रेंडली, कैजुअली। सेंटेंस दिए थे, अगर कोई आपसे फॉर्मली बात करता है तो जवाब भी आप, अगर आपसे इनफॉर्मली करता है तो जवाब भी। अब दो गो नोट लिख लीजिए, आराम से लिखिए। तो नोट नंबर 1 लिखो, बोल के लिखा देते हैं। देखो, फॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो, फॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो नोट लिखो, नोट नोट लिखो बाबू। फॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो, फॉर्मल में तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग करें। फॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग करें। फॉर्मल में न लिख पा रही हो? लिखो, लिखा हुआ है। फॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो परमिशन के लिए, परमिशन के लिए मे का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? मे का प्रयोग करें। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 लिखो, इनफॉर्मल में रिक्वेस्ट हो, इनफॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो परमिशन के लिए, परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करें। इनफॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करें। लिख लिए? फॉर्मल में रिक्वेस्ट हो तो परमिशन के लिए में। अब लग रहा हो कि फॉर्मल में रिक्वेस्ट होगा तो होता नहीं फॉर्मल में, जैसे मे आई, मे यू गिव योर पेन। अगर हम इसको फॉर्मल, अगर में लगाते तो फॉर्मल हो गया। अगर आप मतलब परमिशन ले रहे हो किसी से, किस अनुसार, फॉर्मल की इनफॉर्मल, तो क्या लगा के करोगे बाबू? लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कैसे, तो क्या लगाओगे? ये तो कल भी बताए थे। आज लिखो बाबू, आज आगे एक छोटा सा टॉपिक है रिक्वेस्ट। टॉपिक लिखो, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो होता है वो हम्बल टाइप का होता है। हम्बल, हम्बल के बाद लिख सकते हो पोलाइट स्पीकर, POLI, पोलाइट स्पीकर कंसर्न, स्पीकर कंसर्न। अगर हम हम्बल की बात करें तो एक हिंदी में वर्ड आता है क्या? गरज। न बोलता है हमको इस चीज की गरज है, ऐसा कुछ बोलता है ना? तो जब भी आप देख, लोग हमेशा देखो यहाँ पर एक हमको याद चीज आ रहा है, बता दूं क्या? बोलो, बोलता है लोग ना, मुझे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वस्तु हमें दे दीजिए। जबकि हम्बल के मतलब ही होता है गरज, तो फिर वहां पर रिक्वेस्ट लगाने की क्या जरूरत है? तो याद रखना कि अगर आपसे कोई ये बोले हम्बल रिक्वेस्ट, ये सेंटेंस क्या होगा? अगर हम्बल है तो रिक्वेस्ट नहीं, अगर हम्बल है तो रिक्वेस्ट नहीं, और अगर रिक्वेस्ट है हम्बल। बाबू वहां पर लिखे कंसर्न, CONCERN, CONCERN। कंसर्न माने होता है चिंता। स्पीकर कंसर्न का मतलब होता है क्या? जो बोल रहा है उस व्यक्ति चिंतन करके बोल रहा है।
समझा? अपने विचार को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने विचार को प्रकट कर रहा है। हम अभी सिर्फ एक वर्ड को पकड़े हैं, क्या? हम्बल। हम्बल के साथ कभी भी रिक्वेस्ट नहीं आएगा। अगर हम्बल बोल रहे हो तो रिक्वेस्ट नहीं, और रिक्वेस्ट बोल रहे हो तो, लेकिन अगर आप हम्बल रिक्वेस्ट बोलते हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लक्स। कैसे? क्योंकि हम्बल का मतलब भी वही होता है, रिक्वेस्ट का मतलब भी। पोलाइट के बात किया जाए तो पोलाइट बने भी होता है विनम्र बातें, है ना? तो अगर आप कहीं पर ऐसा भी करते हैं, क्या ऐसे आप ऐसा बोलते हैं, आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू, आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू, तभी सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि पोलाइटली का मतलब ही होता है कि आप नम्र निवेदन कर ही रहे हैं, तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट लाने की चीज। तो यहाँ पर अगर पोलाइटली का प्रयोग कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट नहीं, अगर पोलाइटली का प्रयोग कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट नहीं, अगर रिक्वेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर पोलाइट है, यहाँ पर पोलाइटली है, वहाँ पर भार्व की तरह है, अजक्ति की तरह, यहाँ पर एडभार्व की तरह। कौन बोला? पोलाइट मैंने क्या होता है? कौन बोला? पोलाइट मैंने होता है जैसे हम आपसे नम्र से बात कर रहे हैं, आपके दुकान पर गए, बोले छोटू एक चप्पल निकाल, तो ये क्या हो गया? आपसे कैसा बात कर रहे हैं? बिल्कुल पोलाइटली नम्र होकर बात कर रहे हैं। अब गए, ए चप्पल निकाल, तो गोली मार देंगे, ये कैसा अभद्र बात हो गया। तो पोलाइट मैंने होता है किसी व्यक्ति को नम्र पूर्वक, शांति पूर्वक, है ना, बात करना। ओके, चलो तो क्या बता, रिक्वेस्ट में क्या क्या छुपा रहता है? हम्बल, पोलाइट, स्पीकर कंसर्न। स्पीकर कंसर्न मतलब क्या है? जो व्यक्ति बोल रहा है, किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कितने चिंतनीय व्यक्ति है, कितने मतलब विचारवाद व्यक्ति है। जैसे आप मतलब किसी को, आप कोई व्यक्ति वहाँ पर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं बहुत अलग तरीके से, उस रिक्वेस्ट में पता प्यार छुपा रहता है, नहीं रहता है? ऐसा नहीं होता कि रिक्वेस्ट में भी प्यार छुपा रहता है? तो अगर किसी के रिक्वेस्ट में ज़्यादा पॉजिटिविटी छुपा हुआ तो उसे बोला था स्पीकर कंसर्न। एक ऐसे बोले, बाबू तुम लोग अच्छे से पढ़ो, रिक्वेस्ट है, लेकिन एक ऐसे बोले, बाबू तुम लोग अच्छे से पढ़ो, एक भाई के नाते से तुम लोग को बोल रहे हैं, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें नहीं छुपा हुआ प्यार, इसमें नहीं छुपा हुआ पॉजिटिविटी, जिसका मतलब क्या? उसको बोला गया स्पीकर कंसर्न। अब बताओ, रिक्वेस्ट में कितने वर्ड छुपा हुआ है? हम्बल, पोलाइट, स्पीकर कंसर्न। हम्बल है तो, और रिक्वेस्ट है तो, पोलाइट है तो, रिक्वेस्ट है तो। एक वर्ड और आता है, एक और वर्ड आता है, तुम लोग इसी से एक वर्ड और आता है, तुम लोग कभी नाम सुने होगा, फ्री। फ्री होता है ना, है ना? तो सुनना, ये फ्री है ना, एक होता है क्या? गिफ्ट। ऐसे होता है ना, गिफ्ट, एक होता है गिफ्ट। क्या होता है? गिफ्ट। तो सुनो, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, नहीं कहता, मान लीजिए कि इसका गर्लफ्रेंड गिफ्ट दिया है गिफ्ट कभी? आज देगा तुमको, लो दिया ना, है ना तुम्हारा गर्लफ्रेंड? कहता नहीं है। तो अगर कोई देखो, ऐसे इसका ही पार्ट नहीं है, बट याद आ गया ना इसी से, सुपरफ्लक्स याद आ गया इसलिए। फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, बाबू नाउन है, इसलिए कहाँ शुरू करोगे? फ्री गिफ्ट। एक बात बताओ, आपको जिसने गिफ्ट दिया उसमें आप पैसा दिए, वो आपके लिए तो फ्री है ना। फ्री का मतलब ये होता है क्या? छूछे, जिसमें आपका कुछ नहीं लगा हुआ है। और गिफ्ट का भी मतलब होता है छूछे, जिसमें कुछ न, छूछे गुने छूछे बराबर छूछे का स्क्वायर, गलत है। तो इसलिए जब गिफ्ट बोलोगे तो फ्री नहीं, यानी अब एक बार अगर किसी कोई सेंटेंस बोल रहा है कि हमको फ्री में गिफ्ट मिला है, तो वो बच्चा सही बोल रहा है? नहीं, क्योंकि गिफ्ट एक्चुअली फ्री होता ही है। गिफ्ट एक्चुअली क्या होता है? होता ही है। तो उसके पहले हम फ्री का प्रयोग नहीं करेंगे। एक होता है लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट ऐसे होता है, लेटेस्ट लेटेस्ट क्या बोल रहे थे? अपडेट। ठीक है, अब बताओ, अपडेट का मतलब ये होता है कोई चीज नया, और लेटेस्ट का मतलब ये होता है कोई चीज नया।
तो जब आप किसी चीज को अपडेट कर ही रहे हैं जो आपके लिए वो नया है, ये है, तो वो लेटेस्ट क्या? मैंने कहा लेटेस्ट मैंने नया अपडेट, नया का नया है, ये नयका का नयका है। तो इसे याद रखना कि फ्री के साथ गिफ्ट नहीं, यानी फ्री के मतलब ही होता है फ्री, और गिफ्ट के मतलब ही होता है फ्री, क्योंकि गिफ्ट हमेशा फ्री मिलता है। अब कोई व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, पैसा ले रहा, तो गिफ्ट नहीं हुआ, गिफ्ट का पैसा लगता है। आप किसी शादी विवाह में जाइए, वहाँ पर आप वहाँ पर कुछ मतलब कोई वस्तु दे रहे हैं, तो वो आप क्या कहते हैं कि 500 रुपया रम लग लो है, 500 रुपया रम लग लो है, जब तो सदिया हो जाता है तो 500 रुपये फिर लौटा दो, नहीं ना। इसका मतलब गिफ्ट क्या होता है, हमेशा फ्री होता है, ये समझ गए। और अपडेट का मतलब ही होता है ताज़ा, और लेटेस्ट का मतलब ही होता है ताज़ा या नया। तो अगर आप अपडेट कर रहे हैं, जैसे सेंटेंस लेटेस्ट अपडेट, अगर कोई बोलता है सेंटेंस में क्या लेटेस्ट अपडेट, तो वो क्या हो जाएगा? या तो आप क्या बोलो, तो क्या नहीं बोलो, या तो क्या नहीं बोलो, तो क्या बोलो। इतनी बात क्लियर हुआ? पहले इन सारी बातों को लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखो, मिटारू ना। हम रिक्वेस्ट कितने तरीके से करेंगे? 2 तरीके। एक तरीका हमको है क्या? WOULD, वुड, हल्ला नहीं। और एक तरीका कितना है? फूड। हम रिक्वेस्ट करने की कितने तरीके अपनाएं? आपको टेंस में पढ़ाए होंगे आप, या तो जो नहीं पढ़ा है आप पढ़ोगे। आप टेंस में वुड से रिक्वेस्ट किया जाता है, वुड से क्या किया जाता है? रिक्वेस्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि वुड तो पास में आता है, जरूरी नहीं है, वुड से रिक्वेस्ट भी किया जाता है। तो वुड क्या होगा? फॉर्मल रूप में, और ये क्या होगा? अब आपको पता है कि फॉर्मल में जो रहता है वो क्या शो करता है, और इनफॉर्मल रहता है क्या शो करता है? सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी। तो अब बताओ, मैं किसके लिए होता था? परमिशन के लिए ना। और बताओ कैन किसके लिए? कैन भी किसके लिए? परमिशन के लिए। कैसा? हाँ ठीक बोल रहा है बच्चा। क्या? इनफॉर्मल परमिशन, और ये क्या? फॉर्मल परमिशन। अब इसी में को, और इसी में कोई परमिशन के, लेकिन इसमें को क्या करेंगे? इसमें जो है सॉरी, इसमें जो फॉर्मल के लिए आ रहा है परमिशन के लिए, अब हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर्मल तरीके से क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेकिन जैसे आंसर दोगे तो आंसर देने के लिए क्या करोगे? में। सेंटेंस शुरू कर रहा है क्या से? वुड से, तो आंसर क्या में दोगे? क्योंकि आंसर हमेशा प्रेजेंट होता है, नहीं समझा? जैसे आप, जैसे माने किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर कल बताया थे मे बी श्योर, यस यू में होता था ना। तो अगर सेंटेंस वहां लिखा जा रहा है वुड से तैयार हो रहा सेंटेंस, तो आपका आंसर क्या में जाना चाहिए? में। अगर सेंटेंस में कुड जा रहा है तो आपका आंसर क्या में जाना चाहिए? बात समझ में आया? यानी उधर से जो क्वेश्चन आया है वो कुड में है, तो आंसर भी हमें क्या में देना है? में। अगर उधर से आंसर कुड में आया, सॉरी कुड में आया है, तो आंसर क्या में देना है? क्योंकि फॉर्मल, जैसे मैं फॉर्मल था वैसे वुड से फॉर्मल है, तो इसके लिए फॉर्मल कौन होगा? ए, और इसके लिए इनफॉर्मल कौन होगा? ए। ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाते हैं। इसको लिखो, एग्जाम्पल लिखो। हल्ला नहीं।
नीचे अब दिखाई नहीं देगा ना? ऊपर वाला मिटा रहे ये वाले से। अभी दोनों को मिटा देते हैं। हाँ, ये दोनों मिटा देते हैं। जल्दी लिखो। चालू है अभी तक उधर गए। इतना चालू रखो, ठीक है? तुम आगे बैठना। देखो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि रिक्वेस्ट के लिए, सुनो मेरी बात को, रिक्वेस्ट हम बोल रहे हैं, हम परमिशन नहीं पढ़ा रहे हैं आज। बोले थे कि रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल जब रहेगा तो कूड लगाएंगे, कूड लगाएंगे ना, कूड ना, हद है। अरे फॉर्मल के लिए वुड लाएंगे, और अगर उसका जवाब ना रहेगा, जवाब न रहेगा तो वहाँ पर कूड के बगल में क्या सब चिपकाएंगे, में। और अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट इनफॉर्मली है तो वहाँ पर कूड, लेकिन उसका जवाब देना है कैन। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। द लेडी सेड टू द ऑफिसर, एक लेडी थी, उस कहाँ गया, ऑफिसर के पास, बोला, क्या बोला, डॉट 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 रजिस्टर माई कंप्लेन, यानी कहीं का मतलब थाना गया होगा, हो सकता है कहीं और गया होगा, लेकिन वो बोला कि वो लेडी गई है, ऑफिसर को क्या बोला कि मेरा कंप्लेन जल्दी से क्या करो, रजिस्टर करो, मतलब लिखो। ये जैसे ऑफिसर आ गया, ऑफिसर आने का मतलब बात फॉर्मली कि इनफॉर्मली, फॉर्मल। तो फॉर्मल है तो यहाँ पर क्या लगाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये रिक्वेस्ट है कि परमिशन है? लेडी ऑफिसर को अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए जाकर परमिशन देगा, बोलेगा ओए ऑफिसर कहाँ है, आओ जल्दी मेरा लिखो कंप्लेन, देगा ना, परमिशन देगा, देगा तो क्या देगा, रिक्वेस्ट करेगा। जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो द लेडी सेड टू द ऑफिसर, यहाँ पर मे आएगा कि वुड आएगा, मे क्यों नहीं आएगा, परमिशन नहीं, मे हम पढ़ाए हैं कि मे परमिशन के फॉर्मल के लिए आता है, और रिक्वेस्ट के फॉर्मल के लिए क्या आता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। द लेडी सेड टू द ऑफिसर वुड यू रजिस्टर माई कंप्लेन, कृपया या जो भी आप हो मेरा क्या करें, मेरा कंप्लेन रजिस्टर करें। तो ऑफिसर क्या बोला, श्योर, श्योर। आइए क्या होगा यहाँ, क्योंकि वुड है तो वुड के लिए अब क्या लाना पड़ेगा, मे आएगा। आई, फिर आई में सेड। अब समझो मेरी बात, यहाँ पर वुड है, यहाँ पर मे क्यों, सुनो, यहाँ पर जो वुड आया ना, यहाँ पर जो वुड आया ना रिक्वेस्ट में आया, और यहाँ पर जो मे आया ना, ये पता है क्या, परमिशन हो गया। यहाँ पर रिक्वेस्ट करने पर उसको परमिशन कहाँ मिला, ये नहीं मिला। सोचो सोचो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर मे आने का वजह क्या था, यहाँ वुड आ रहा है, हम क्यों आ रहा है मे, तो अभी लिखाए थे कि बाबू वुड रिक्वेस्ट में फॉर्मली के लिए वुड आता है और इनफॉर्मली के लिए कैन आता है, लेकिन वुड के बगल में क्या चिपकेगा, मे, लेकिन कब, परमिशन के लिए। और वुड के बगल में क्या चिपकेगा, कैन, कैसे, वो भी परमिशन के लिए, लेकिन कैसे, इनफॉर्मली, यही ना बताए थे। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सेंटेंस में लेडीज किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफिसर से, और यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑफिसर का क्या मिला है, जवाब, यानी परमिशन मिला, ऑफिसर ने परमिशन दे दिया, ठीक है भैया आपको रजिस्टर कंप्लेन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, परमिशन है, और यहाँ पर क्या है, तो रिक्वेस्ट के बाद परमिशन होने के वजह से वुड के बाद क्या लाया गया है, मिलाया गया। सेंटेंस क्लियर हुआ, हुआ नहीं समझा,
ये उच्च स्तरीय भाषा है। खड़ा हो जाओ, तुमको बोल रहे हैं, खड़ा हो। यहाँ क्या बोला अफसर? पहले एक बात बताओ, रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल के लिए क्या लाएंगे? हाँ, इधर घुराओ, कैमरा इधर घुमाओ। अच्छी बात ना, अरे कैमरा मारा है बाबू, अच्छी बात है। देखो, फॉर्मल में रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है? वुड आता है। तो वही वुड सुनो, वही वुड सुनो, ए गधा, वही खड़ा हो ना यार, सुनो। और वही वुड क्या होता है? सुनो, यहाँ पर वही वुड, यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मिला है रिक्वेस्ट। यहाँ पर लेडीज ने क्या किया अफसर से, थाना वाला व्यक्ति से, कि मेरा कंप्लेन लिखिए आप। तो यहाँ पर अफसर क्या बोला कि ठीक है, मैं आपका कंप्लेन लिखता हूँ। तो अफसर ने क्या दिया? परमिशन दिया कि नहीं कि चलो भैया आपका कंप्लेन मैं लिखता हूँ। तो यहाँ परमिशन हो गया। अब कल ही पढ़ा था कि परमिशन में क्या आता है? मैं आता है ना, या नहीं? पढ़ा था कि नहीं? अब अभी पढ़ाई की रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है? वुड आता है। तो ये सेंटेंस रिक्वेस्ट में था, लेकिन जैसे आंसर मिला तो सेंटेंस क्या बन गया? वो परमिशन बन गया। ओके, और सेंटेंस समझाते, समझने की कोशिश करना। मम ने क्या होता है? मामू, मम ने मामू। हाँ, ये पढ़ेंगे। मॉम लिखा हुआ है, मॉम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मॉम। मॉम ना, मॉम ने होता है माँ। माँ, वो माँ जो जन्म दिया है। क्या होता है? माँ। कौन माँ? जो जन्म दिया है। बाकी जन्म नहीं दिया वो माँ नहीं होगा, वो माँ हो। तो मॉम देखो आपका, मॉम यू, सुनो बताएगा, लड़की लोग बताएगा, लड़कियों में पूछ लेते। रुको, किससे पूछे? कौन लड़की सक्षम है सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए? कौन लड़की सक्षम है कि सेंटेंस को एक्सप्लेन हम कर देंगे? बताओ श्रुति, बताओ प्रीति। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो रिक्वेस्ट किया गया मॉम से, लेकिन यहाँ पर जवाब मिला परमिशन। क्या बोला? नो आई नोट। मम्मी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं पकाऊंगा, तुम पका खुद खा लो। इसका मतलब कुड़ के बगल में मेन आएगा जी। क्या आएगा? कितने बच्चों की दोनों सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गया? एकदम हाथ उठा के बोलो, बताओ। क्लियर? पहले एक बात बताओ, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिक्वेस्ट में कितने वर्ड छुपा था? पहला फॉर्मल, दूसरा इलाइट, तीसरा स्पीकर कंसर्न। तीनों क्लियर हुआ? स्पीकर कंसर्न एक ही आया था बराबर। अच्छा, उसमें फिर क्या बोले कि वुड का प्रयोग करेंगे हम कहाँ पर? फॉर्मल के लिए। लेकिन अगर उसका परमिशन वाला आंसर मिलेगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या बताएं हम कि वुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर परमिशन के बाद आ गया तो फिर उसके साथ क्या चिपका देंगे? तो यहाँ पर कितने बच्चे इसका जवाब दे सकता है? बताओ बच्चे, लड़के लोग बताएगा। कैमरा मूव करो बाबू, कैमरा आ रहा है सर? फॉर्मली कि इनफॉर्मली? कस के बोलो, इनफॉर्मली। जवाब दिया सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया। बैठ जा बच्चा, इतना ही बोलो। क्योंकि यहाँ पर बात हो गया, किसी दोस्त ने किसी दोस्त से क्या मांगा? स्कूटर मांगा, मिली इसे। तो बताओ, यहाँ पर बताओ क्या लाओगे? बोलो, गुड ना, यहाँ क्या लाओगे? कैन। अब बताओ, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे तो क्वेश्चन देखकर पहले सेंटेंस का मीनिंग समझोगे कि डायरेक्ट यहाँ कुड में कैन लगा दोगे? मीनिंग समझोगे। हम आपको क्या पढ़ाएं? परमिशन देखना, तो परमिशन में देखना है कि वो परमिशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल है तो मे, आप मून करके, इनफॉर्मल है तो कैन। उसके बाद आज क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को? रिक्वेस्ट में क्या बताएं कि अगर फॉर्मल है तो क्या लाओगे? वुड। इनफॉर्मल है तो क्या लाओगे? बोलो। लेकिन अगर वहाँ पर जवाब की बात आ गया तो परमिशन की बात हो गया, तो उसके बगल में क्या क्या चिपका देना है? मे और कैन। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? तो कितने बच्चों को रिक्वेस्ट क्लियर हो गया? क्लियर? आगे बढ़े, चलो इसको लिख लो। होली है भाई, होली। चलो अब लिखो पॉसिबिलिटी।
अगला टॉपिक क्या चलेगा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी समझते हो? अच्छा, पॉसिबिलिटी एक बात बताओ, मे भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। देखो इधर, अब ऐसे कर दे, है ना, पॉसिबिलिटी के साथ हम ला देते, मे के साथ पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो क्या सेंटेंस सही होगा? आपको पता है कि मे भी संभावना को व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी भी संभावना को व्यक्त करता है। इसका मतलब दोनों बढ़ाने पर सुपर क्या हो जाएगा? सुपर क्या हो जाएगा? सुपर हो जाएगा, हटिया हो जाएगा, हटिया बढ़ना हो जाएगा, नहीं सुपर, सुपर फ्लक्स हो जाएगा, अर्थात दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो हम उसको ऐसे नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी का लिखो फटाफट। पॉसिबिलिटी में 3 चीज का प्रयोग करेंगे बाबू। पहला मे, और दूसरा क्या करेंगे? मे का पास्ट क्या जाता है? माइट। और बताओ एक और क्या होता है? कैन। तो पॉसिबिलिटी को हम कितने तरीके से शो करेंगे, शो अप करेंगे? लाए पानी, याद रखना। थोड़ा सा देखो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। कैसे? क्योंकि भैया अभी तो बताए कि मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, लेकिन हम वहाँ फॉर्मल वर्ड का यूज किए थे। क्या पॉसिबिलिटी में फॉर्मल वर्ड का यूज कहीं किए हैं? तो याद रहे कि हम मे का प्रयोग वहाँ पर फॉर्मल के रूप में किए थे। यहाँ पर फॉर्मल शब्द आया है नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या शब्द आया? पॉसिबिलिटी। चलो लिखो, मे है जो कब आएगा? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब 100% श्योर, 100% श्योर, 100% श्योर को क्या कहा जाता है? हाँ, रीजन टू बी श्योर कह सकते हो। रीजन टू बी श्योर, श्योर कहो, श्योर कहो, सॉरी बोला जाता है ना। रीजन टू बी श्योर का मतलब 100% राइट या रॉन्ग। हाँ, एक बात अच्छा 100% है बाबू, 100% पर 1 0 आप बताएंगे तो किसको शो करेगा? 1/1000। ये भी कभी लिख लिया कभी। 100% मतलब 1/, कितना? 100। लेकिन 100% का मतलब 100, लेकिन यहाँ पर एक और लगा दें, कितना बताएगा? मैथ का चीज है। तो मे क्या है बाबू? मे कहता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या करेंगे? बोलो। रीजन टू बी श्योर मतलब कि जो पॉसिबिलिटी आने का है उसका रीजन साफ साफ पता चल रहा है कि किस रीजन से वो आ रहा है, जा रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरा होता है इसमें कहेगा बिग पॉसिबिलिटी। बिग पॉसिबिलिटी यानी अब्सेंस ऑफ क्या कहोगे? झूठ तो बोल देता है। अब्सेंस ऑफ रीजन कहो। देखो, अब्सेंट से अब्सेंस बना। अब्सेंट अपने आप में एडजेक्टिव है और अब्सेंस अपने आप में नाउन है, होता है ना। अब्सेंस ऑफ रीजन, अब्सेंस ऑफ रीजन मतलब रीजन की, इसका कोई भी रीजन नहीं पता, इसका मतलब 100% श्योर नहीं है। और एक होता है क्या? कैन का क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सली बोलो या अप्लीकेबल। ठीक है, अप्लीकेबल। ये तीनों चीज को आराम से इसको समझाते हैं। लिखो एक और सुपर फ्लक्स बता। ऊपर लिख सकते हैं, नीचे, इधर चलेगा, इधर। जो मे है ना, मे के साथ कभी पॉसिबिलिटी का प्रयोग नहीं करोगे। उसके बाद एक आता है लाइकली का प्रयोग नहीं करोगे। ओके, पॉसिबिलिटी का प्रयोग नहीं करोगे, लाइकली का प्रयोग नहीं करोगे। और ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ये सब संभावना को शो करता है। मे के साथ कभी भी इसका यूज नहीं करोगे। सेंटेंस में लिखा भी रहेगा तो उसको क्या करोगे? गलत नहीं, काट छाड़ के निकाल दोगे। ठीक है,
अरे निकल दे। भैया पॉसिबिलिटी का भी 100% कौन सा पॉसिबिलिटी को कितने तरीके से सॉल्व करेंगे? 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, दूसरा, तीसरा। में कैसा पॉसिबिलिटी की बात करें? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब रीजन टू बी श्योर, मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो उसका रीजन क्लियर है कि इस कारण से वो आ सकता है, जा सकता है, ये हो सकता है। जैसे अब कल ही बताए थे वर्षा होने की संभावना है, तो इस रीजन क्लियर है कि वर्षा होने का संभावना क्या है, या तो बादल होगा या तो मौसम होगा, कुछ तो ऐसा। तो वहाँ पर रीजन पॉसिबिलिटी का रीजन क्लियर है? अब नहीं है, पॉसिबिलिटी का रीजन नहीं क्लियर है। क्योंकि आज सुबह में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थोड़ी ना था, सुबह लगा था बारिश हो सकती है, लेकिन हुआ नहीं ना। बारिश नहीं हुआ लेकिन पॉसिबिलिटी था कि नहीं? रीजन मतलब वहाँ पर रीजन आपको मिल रहा है कि नहीं कि बारिश होने की संभावना है? आप बताइए रीजन इसका क्या है? तो यहाँ पर 100% श्योर रीजन नहीं है। ये क्या बोल रहा है? इन्वर्सली अप्लीकेबल। इन्वर्सली क्या होता है? इन्वर्सली का मतलब जो हर जगह जिसको यूज कर दे। इन्वर्सली का मतलब जिसको हम हर जगह यूज कर ले, है ना। और अप्लीकेबल का मतलब क्या? जो हर चीज के लिए क्या उपयोग है, हर चीज के लिए मतलब उसको क्या कर सकते हैं। जैसे नहीं बोल सकते हैं, जैसे बोलो, सुनो, कहता है ना कि पेंसिल ना बहुत ही अप्लीकेबल वस्तु है, उसको चाहो तो तुम ड्राइंग करने के लिए भी उपयोग कर सकते हो, लिखने के लिए भी उपयोग कर सकते हो, उसे कई तरीके के काम निकाल सकते हो। तो पेंसिल एक अप्लीकेबल वस्तु हुआ कि नहीं, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, कई तरीके के काम निकाल सकते हैं। तो कैन का प्रयोग यूनिवर्सली और अप्लीकेबल के लिए क्लियर कहाँ होगा? आपको कहाँ होगा क्लियर? सेंटेंस में क्लियर होगा। पहले बात बताओ, मे का प्रयोग कहाँ करेंगे? और क्या वहाँ पर रीजन श्योर होना चाहिए। माइट का कहाँ करेंगे? वहाँ अब्सेंस ऑफ क्या होना चाहिए। और कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? अप्लीकेबल के लिए। एक बात और बताओ, मे के साथ कभी भी कौन नहीं आएगा? और कौन आएगा? और कौन आएगा? पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। क्या बोलोगे? क्लियर हुआ है चीज? सेंटेंस लिखो, सब क्लियर हो जाएगा। लिखो सेंटेंस नंबर 1, इसे मिटा के बाबू आ जाए। पहला क्या था? पहला था मे क्या शो करता था? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या है? माई, बिग पॉसिबिलिटी। तीसरा क्या था? कैन, अप्लीकेबल और इन्वर्सली। यही ना। देखो, 1 लर्न इंग्लिश। 1 का मतलब ही होता है, नाउन प्रोनाउन में पढ़ोगे। 1 लर्न इंग्लिश। अब बताओ, कैन में माइट। कैन में माइट, मे क्यों नहीं? क्योंकि मे का मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? सीखने की। यहाँ पर क्या है? इन्वर्सली है। 1 कैन लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी। हर कोई क्या है? एप्लीकेबल उसके लिए। अरे है ना भाई, अंग्रेजी क्या है? लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना क्या है? यूनिवर्सली नहीं है, वो सब कोई सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पॉसिबिलिटी है कि ये श्योर है? पॉसिबिलिटी। इंग्लिश सीखना पॉसिबिलिटी है। 1 मतलब ही कैन लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख सकता है। कहने का मतलब क्या समझा है? यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसा है? यूनिवर्सली नहीं है। अरे यूनिवर्सली का मतलब क्या? जो हर जगह हो, सब जगह हो। एप्लीकेबल का मतलब क्या? जो उसके योग्य है। तो बताओ, इंग्लिश सीखने योग्य व्यक्ति नहीं होता है? हर व्यक्ति इंग्लिश सीखने योग्य है। जिसे लिखने नहीं आता वो भी इंग्लिश सीखने योग्य है। जिसे नहीं पढ़ने आता, नहीं लिखना आता, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। तो इंग्लिश हर के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। तो अगर हर चीज जो चीज हर के लिए एप्लीकेबल, वहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए जो चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए क्या लाएंगे? यहाँ लाएंगे कैन। She is good spoken skill. She qualify the interview. बताओ, वो इंटरव्यू में क्वालिफाई क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास रीजन है। रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि उसके पास बोलने की एक अच्छी कला है ना जी। अभी बताए थे ना हम कि अगर रीजन श्योर है, रीजन श्योर है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बनेगा? तो स्ट्रॉन्ग क्यों बनेगा? क्योंकि सी इज गुड एज स्पोकन स्किल। एक लड़की है, उसको स्पोकन स्किल बहुत अच्छा है, अर्थात जो स्पोकन स्पीक करती है, बोलती है, वो बहुत अच्छी स्किल में बोलती है। तो अगर अच्छे स्किल में बोलती है, एक प्रकार का रीजन है।
ये रीजन है कि नहीं? क्यों रीजन है? क्योंकि इंटरव्यू में क्यों पास करेगी वो, क्यों क्वालिफाई करेगी? क्योंकि उसके पास एक रीजन है। क्या रीजन है? तो वो लड़की अच्छी बोल लेती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या बिग पॉसिबिलिटी? मे या माइट? कैन? आई फॉरगेट टू इनवाइट लीना। किसको इनवाइट किया गया है? आई थिंक, मेरे विचार से सी डॉट अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करना चाहती है। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आ सकता था लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नो, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या है? पास्ट है। वर्ब क्या है? पास्ट है। तो जवाब भी क्या मिलेगा? पास्ट में। मे की माइट, ऐसे यहाँ पर मे ही होता। अगर यहाँ पर फॉरगेट कर देते तो यहाँ पर मे हो जाता, होता कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या है? पास्ट है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? पास्ट करना। मे की माइट। अब क्यों माइट? अरे भैया यहाँ मे आएगा नहीं। देखो किसी व्यक्ति को आना, आई थिंक कर रहे हैं, आई थिंक मेरे विचार से सी माइट अटेंड द पार्टी, मेरे विचार से वो पार्टी अटेंड कर सकती। पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी पास्ट की बात है कि प्रेजेंट की बात है? तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम सिर्फ एक ही चीज यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो वहाँ पर क्या मजबूरी है कि माइट नहीं आएगा? अब्सेंस ऑफ रीजन भी है। क्यों अब्सेंस है? क्यों नहीं आ रही है? हम उसको इनवाइट ही नहीं किए। पता नहीं क्यों। आई फॉरगेट टू इनवाइट रीना, यानी रीना को हम क्या करना भूल गए? तो रीजन अब्सेंस है कि नहीं? आप किसी को भूल गए, आप फिर कह रहे कि आई थिंक वो आ सकता है। अरे वाह, है ना? सब रंजन बाबू है, इधर उतले पहुंचा है। अरे अब देखो, तरुण हैज प्रिपेयर्ड वेल। तरुण क्या बाबू? बिल्कुल पूर्ण तरीके से तैयार है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? क्या? ही गेट गुड मार्क। बताओ गुड मार्क मतलब क्या? इसका मतलब बच्चा एग्जाम देने वाला है और एग्जाम देकर क्या ही गेट गुड, अच्छा मार्क प्राप्त कर सकता है। क्यों प्राप्त कर सकता है अच्छा मार्क? क्यों अच्छा नंबर ला सकता है? उसके पास रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या है? वेल प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया। अगर अच्छी तरीके से तैयारी किया है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। रीजन अब्सेंस है कि श्योर है? रीजन अब श्योर है तो क्या आएगा? मे आएगा। वाह, मजा आएगा। इट इज क्लाउडी टुडे। लो आज क्या है? बादल है। इट इज क्लाउडी टुडे। इट डॉट डॉट रेन, क्या आएगा? मे। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? रीजन है। तो रीजन है तो क्या आएगा? मे। कैन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैन क्या कहता? अप्लीकेबल, अप्लीकेबल इनवर्सली। तो वर्षा हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, वो मौसम पर डिपेंड करता है। ओके, अब क्या? एनी वन डॉट डाई एनी टाइम, कोई व्यक्ति कहीं भी मर सकता है। सही बात है। ये क्या है? एक अप्लीकेबल है, इनवर्सली है, जिसको जहां मन है वहां मरो। कौन रोकता है? कौन रोकता है? पंखा में चढ़ के मरो, लटक के नहीं। हाँ? चटाई पर से कूद के मरो। हाँ, चटाई पर से कूद के मरो, जैसे मरना है मरो। क्यों? क्योंकि अप्लीकेबल है। हाँ? समझ रहे हो? हाँ, तो यूनिवर्सल है। यहाँ क्या लाओगे? कैन लाओगे, कैन। सी में पॉसिबिलिटी बिन द प्राइज एज सी। देखो जैसी में आया था मे की में पॉसिबिलिटी का प्रयोग नहीं होता है। सेंटेंस पूरा क्लियर हुआ? बोलो तो आज क्या पढ़े बताओ? आज पढ़े रिक्वेस्ट और क्या? प्रोबेबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी पढ़े। क्लियर है? तो जितना पढ़ाए उसको फिर से रिवाइज करके अच्छे तरीके से आइए। ओके, कल क्या पढ़ना है? कल वर्ड्स का क्लास है। देखो कल छुट्टी रहेगा, कल बिहार पुलिस का एग्जाम है ना? अब कल संडे मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कल एग्जाम है। मे भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। इसलिए कल का क्लास आपका सुबह वाला क्लास रहेगा। नहीं, ऐसे बोलेगा रे, ऐसे क्या समझेगा? तू लगा अंग्रेज बन गया है, इंग्लिश से झाड़ ले है। हम लोग हैं कहाँ के? हम लोग हैं क्या? बिहारी है ना? बोलेंगे ठेठ हिंदी ना कि सुनने वाला एकदम चकरा जाएगा। हाँ बोलो।
कुछ नहीं बोला गाइस।